आप सही सलामत रहें और इस दुनिया से अगली दुनिया में सही सलामत चले जाएं। ये कामयाबी है। दोस्तों, हम कभी गौर करें अपने आप पर। ये दुनिया में जितने भी मज़ाहब होते हैं, ये होते क्या? हम उन चीज़ों को मज़ाहब कहते हैं जो ख़ास बंदे थे, उन पर जैसे हालात गुजरे, अपने अपने हालात के मुताबिक वो लोगों ने ज़िंदगी गुजारी और जो उनका किरदार था उन्होंने अपना किरदार बतलाया और एक रुख रब की तरफ कहने का बतला दिया। हम उसी फॉलोअर को, ऐसे फॉलोअर को मजहबी आदमी कहते हैं। जिसको जो कोई पसंद करता है उनके किरदार की इत्बा करना, उनकी पैरवी करना, उनकी इत्बा करना, हम मजहबी लोग कहलाते हैं। कभी इस पर गौर नहीं किया कि यहां दुनिया में जितने भी ख्यालात चल रहे हैं, मेरा कहने का मकसद है थोड़ा सा इतना आजाद हो जाएं, थोड़ा सा ऊपर की सतह पे चले जाएं, ताकि कम से कम हमें दुख होना तो बाद आ जाए, बंद हो जाए। वो क्या, हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? अब इतनी दुनिया के ख्यालात हैं, तो हम कैसे बच पाए? जो किसी का ख्याल है वो उसी को अपना हक समझ रहा है, वो उसी को ठीक समझता है तो वो काम कर रहा है। हजारों के हिसाब से मज़ाहब की लाइनें लगी हुई हैं जो सब रब की तरफ जाना चाह रहे हैं, मगर हम क्या करें? हम तो परेशान हो रहे हैं और दूसरों को समझा समझा के थक गए हैं, अपनी तरफ बुला बुला के थक हार जाते हैं। ना कोई हमारी तरफ आता है, ना हम किसी की तरफ जाते हैं। आखिर ये मामला, ये परेशानियां कब खत्म होंगी? तो ये भी है, जा सभी रब की तरफ रहे हैं, मगर जो कोई भी चलाना चाहता है वो रब की तरफ भेजना नहीं चाहता, वो अपनी तरफ बुलाना चाहता है कि मेरी इत्बा करो, मेरी पार्टी में आ जाओ। अगर हम इन परेशानियों से बचना चाहें तो हमारे पास कुछ अलहामी किताबों के बातें होती हैं जिससे इंसान आसान हो जाता है। जो कोई कर रहा है वो अपने मुताबिक ठीक ही कर रहा होता है, गलत कोई नहीं कहता अपने आप को। अगर हम ये समझ लें कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां मुल्क में कोई एक काम नहीं है, कोई सड़कें बनाने को अच्छा समझ रहा है तो नीयत उसकी भी बुरी नहीं, गाड़ियां कम पंचर होंगी। जिसके पास, वो गाड़ियों वालों को फायदा हो गया रोड का। अगर कोई इंसान वहां पे जिसको रोटी चाहिए उसके लिए कोई तंदूर लगाने वाला होगा, उसको तंदूर का फायदा है, दूसरे को सड़क बनाने का फायदा है, किसी को बिजली का ज्यादा फायदा है, किसी को किसी चीज का फायदा। तो ये मुख्तलिफ आफादियात हो रही हैं, कोई सड़कें बना रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, गैस पे काम कर रहा है, कोई रोटी के सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई पानी की सफाई की काम कर रहा है। तो सभी जो कर रहे हैं वो होते तो एक ही मुल्क के अंदर है,
अब एक आदमी सारे काम तो कर नहीं सकता कि वो इलेक्ट्रिशियन भी हो, प्लम्बर भी हो, बावर्ची भी हो, चौकीदार भी हो, ड्राइवर भी हो। सारा एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। तो ये समझ ले कि हर आदमी ने अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं 100 के करीब 99 से ऊपर नहीं गए लोग अभी तक, वैसे चले जाएंगे एक वक्त पर, इसलिए कि रब ताला की 99 सिफत तो मशहूर है। यहां पे जलाल है, जब्बार है, जुल जलाल है, ये भी सिफात कुदरत की। रिज़्क तंग करने वाला भी है, बदला लेने वाला भी है, ये भी सिफ्त है। ऐसी सिफ्तें भी हैं जो माफ करने वाला भी है, सब्र करने वाला भी है, जो रिज़्क देने वाला भी है, शफीक व मेहरबान भी है, ये भी सिफ्तें हैं। अगर इंसान ने खुद को आसान करना हो तो मशवरा है, वरना कोई जरूरी नहीं है, अपने अपने निजाम से चलते रहें। सिफ्तें सब उसी की। अगर तेज हवा अंधेरी न चले तो इस हवा में ऐसे जरासीम पैदा हो जाएंगे कि इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाए। अगर बादल ना बरसेंगे तो हवा में पोल्यूशन ऐसी पैदा हो जाएगी कि हवा साफ ना होगी। अगर दिन ही दिन होता तो लोग पागल हो जाते। रात आराम के लिए बना दी गई है कि इंसान को सुकून थोड़ा सा मिल जाए। गौर करना है, हमने तदब्बर करना है, ताकि अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए कह रहा। मुश्किल जरूर होता है। झगड़ेलू आदमी इस बातों पर नहीं नामजन होता, वो अपने आप को मनवाता है। मगर जब अपने सुकून को देखते हैं कि यार मैं क्यों शिकवा रब पे करूं कि रब ताला बारिश जो है समुद्र में बरसा रहा है, भला समुद्र में पानी की क्या जरूरत है बारिश की? क्या मैं देख रहा हूं कोई आदमी वहां रह रहा है, कोई वहां रह रहा है, कोई महल में रह रहा है, कोई मकान में रह रहा है, कोई जुम्मों में रह रहा है। रब सबको जानता है, रब हर जगह हाजिर नाज़िर है। अगर मैं ये चीज समझ लूं कि कुल कायनात में सब सिफात उसी की है, अगर गुस्से वाला ना होता, नफरत वाला ना होता, तो हो सकता आपको भी रब याद ना आता। जब हर चीज को की हिकमत समझने की कोशिश करेंगे, उसकी मार्फत की तरफ जाएंगे, तो उसके आपको फायदा नजर आएंगे। जैसे धूप की गर्मी में हम हाय हाय करते हैं, मगर यकीन जानो अगर धूप की गर्मी ना हो तो ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े हमें काट काट खा जाए। तो मकसद है कि अब सो बेकार तो ना होगा ना कुछ भी। जब हम हर शय को जमीन और फरमान आते हैं जमीन और आसमान के दरमियान हर शय मेरी है, पत्ता टूट कर नहीं गिर सकता मेरे हुक्म के बगैर। मैं ही कायनात का निजाम चला रहा हूं, मैं ही पैदा करता हूं, मैं ही मौत देता हूं। अगर इंसान रब को इतना बड़ा समझ ले, इतना बड़ा समझ ले, सबसे बड़ा नहीं यानी वही बड़ा है, यानी इंसानों की मर्जी नहीं यहां चलती, रब की मर्जी के बगैर सब चल रहा है। अगर हमें यह समझ आ जाए तो यकीन जाने हम गुस्सा करना छोड़ दें, हमें हर वक्त इत्मीनान आ जाएगा। मगर हम उन्हीं सिफात को ज्यादा पसंद करते हैं जिससे हम एक दूसरे से झगड़ते रहे।
मैं कहता हूं वो भी कुछ बुरा नहीं होता। सब कुछ जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। अगर कोई सड़क बना रहा है तो वो भी उसी मुल्क का फायदा करता है, उन्हीं इंसानों के काम आता है, मगर सबके पास कारें तो नहीं होंगी। वहां पंचर लगाने वालों का नुकसान भी होगा। जहां गाड़ी चलाने वालों के टायरों का फायदा होगा वहीं पंचर लगाने वाले को फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा कि पंचर कम होंगे। अगर किसी मुल्क में डॉक्टर हैं, अगर उसे मरीज ना मिलेंगे तो वो डॉक्टरी को क्या करेगा? वो चाह रहा है को मरीज आने चाहिए, मेरे कस्टमर ज्यादा बढ़ने चाहिए। हर आदमी तो ये कारोबार कर रहा है यहां पे। उसके लिए बीमारी अच्छी, बीमारों के लिए डॉक्टर होंगे तो उसका फायदा है। अगर बीमारी नहीं तो मुझे डॉक्टर का क्या हो ना हो। अगर बीमारी है तो डॉक्टर होना जरूरी है। तो जो भी कोई काम कर रहा है वो बिजली का काम कर रहा है, उसी मुल्क का फायदा है। सड़कें बना रहा है, उसी मुल्क का फायदा है। मेडिसिन बनवा रहा है, उसी मुल्क का फायदा है। जो कुछ भी कर रहा है उस फायदा तो उसी मुल्क का हो रहा है, मगर काम सब अलग अलग कर रहे हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि जो कुछ हो रहा है उसी के हुक्म से हो रहा है, तो हम बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा हासिल कर दें, हम इजी हो जाएं। कि जो कोई कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। बुरे वो भी नहीं कर रहे जो सड़कें बनाने वाले हैं। हर आदमी चाह रहा है कि कुछ काम बेहतर हो जाए, मेरे से काम को बेहतर हो जाए। तो ये है, सब आदमी हैं और सब आदमियों के अपने अपने ख्याल हैं, और सबके ख्याल एक तरफ नहीं हो जाएंगे कि सारे इलेक्ट्रिशियन ही बन जाए। निजाम नहीं चलेगा। सब हकीम ही बन जाए, निजाम नहीं चलेगा। सब मालिक ही बन जाए, निजाम नहीं चलेगा। सब गरीब हो जाए, निजाम नहीं चलेगा। इसी तरह हर आदमी, कोई ये काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आलम बन रहा है, कोई मुसव्वर बन रहा है, कोई शायर बन रहा है, कोई मुसन्नफ बन रहा है। ये दुनिया की दौड़ लगी हुई है हर एक। कभी अच्छों से इंसान सीखता है, कभी बुरों से सीखता है। ये इंसान की जिंदगी में एक जस्तजू है, और जितना बुरा या शैतान इंसान को सिखाता है, सुनने में आया है, उतना तो कोई सिखा नहीं सकता। अगर आपकी शैतान गलती करवा दे, आपकी बेड़ी डूबने लगे, तो आपके बाद पूरी खालिस आवाज भी तो रब की तरफ जाती है। तो रब जानता है, रब ताला ने हर चीज की अपनी अपनी ड्यूटी लगाई हुई है, हमें नहीं समझ आती। इंसान के लिए बहुत कुछ बनाया गया है। ये जो इतनी मखलूक परिंदों की है, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कोई सो बेकार है नहीं। वो भी ऐसे कीड़े मकोड़े खा रहे हैं कि इंसान खुशहाल रहे, मगर इंसान खुश होना नहीं चाहता। अगर इसके अंदर तैश है, गुस्सा है, जलाल है, जो भी कुछ है, ये जो पनाग है, बस उसी के दायरे में रहना चाहता, दूसरे को खत्म करना चाहता। अगर ये समझदार हो जाए कि जो शरीफ है, मजलूम है, वो भी रहे जिंदगी में, कोई बात नहीं। और हर आदमी को जिंदगी गुजारने का हक है। कोई शरीफ है, कोई रहीम है, कोई जलाली है, कोई कहारी है। ये दुनिया का निजाम ऐसे ही चलेगा। आप कौन के अंदर कौन सी चीज मौजूद है, आप उसी के मुताबिक चलेंगे। और अच्छे सियाने लोग फरमाया करते थे कि वो लोग सबसे अच्छे हैं जो दूसरों को भी कबूल कर लेते हैं। जब तक दूसरों को कबूल नहीं करेंगे, हम खुद चैन में नहीं बैठेंगे। इसका ये मकसद नहीं किसी आदमी से एक गलती हो जाए, उसको थप्पड़ मार के 32 के 32 दांत निकाल दो, वो सारी जिंदगी रोटी ना खा सके। अगर किसी की बीमारी है, मजबूरी है, थोड़ी सी चोरी कर ले, उसका ये नहीं गर्दन उतार दो या हाथ काट दो, सारी जिंदगी रोजगार ना कमा सके।
तो ये वक्त के लिहाज से चीजें साथ साथ बदलती हैं। कभी कभी मजबूरी पे हराम भी हलाल हो जाता है, इसलिए कि खुद को इजी करना है ना, खुद सलामती में आना है, खुद सलामती चाहनी है और दूसरों को सलामती देनी है। कोई क्या कर रहा है, छोड़ो इस झगड़े को। जब तक हम दूसरों को माफ करना नहीं सीखेंगे या अपने रब की सुपुर्द ना करेंगे, हम अमन में नहीं आ सकते, हमारे अंदर वो खलिश रहेगी। तो आप जिस नजर से देख रहे हैं, अपनी अपनी नजर से चलते रहें। और हमें रॉन्ग राइट का बात का पता नहीं चलता, हम खुद को ही राइट समझते हैं, हो सकता है खुद रॉन्ग में हो। तो ये इंसान है जो बढ़ता जाता है आगे, रुकता नहीं है, वक्त एक सा नहीं रहता, ये तब्दील होता रहता है। तो रब ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और ताकि ये सफ़र जो है खुशी खुशी गुजार कर अगर नए सफ़र की तरफ जाना है, अपने बस अंदर की रोड़ी का वड़ सीधा कर लें, बाकी क्या है वो खुद ही समझ आ जाएगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है। यही किसी वक्त इंसान किसी से बात करता है तो गुनाह होता है, और वही इंसान जब किसी को मरीज समझकर बात करता है तो फायदा होता है। किसी नामहरम से बात करना बुराई है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, किसी को मरीज देखता है, उसके लिए बात करना भी अच्छा हो जाता है और उसका इलाज करना भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी नजर और नीयत की बातें हैं कि इंसान क्यों और कैसा कर रहा है, और उसको भी पता नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूं और क्या कर रहा। वो तो अपनी इल्लत के हाथों मजबूर है, चला जा रहा है। मगर जब बुलंद सतह पे चले जाएंगे, वो ऊपर बहुत ऊपर वाली डिग्री है, यहां दाएं बाएं नहीं होता, सब कुछ रब का होता है। ये बड़े लोगों की बात है, ये हमारी नहीं है। बड़े लोग जो होते हैं वो सब कुछ रब का समझ लेते हैं, वो किसी एक से भी नफरत नहीं करते। कहते जो है तू ही आलमीन का रब है, बाबा हमारे बस में थोड़ी है। वो लोग थोड़ी ज्यादा सुकून में आ जाते हैं, वो बस यहाँ से सफर गुजारा करते हैं अपनी जिंदगी का, जो मिला शुक्र शुक्र करते हुए अपने रब के पास चले जाते हैं। यही दोस्तों जिंदगी है, किसी भी तरीके से जाए उसके होकर जाए, ताकि हम यहाँ से खुशी से चले जाए और दिल में उसके साथ मोहब्बत हो जाए। यही रहमत है, यही सुकून है, यही शांति है, यही सलामती है कि हम सुकून में रहें और सुकून में आगे चले जाए। और वो रब ताला हमारे सब के लिए आसानियां पैदा करता है, और आप भी आसानियां पैदा करते रहे लोगों के लिए, ताकि दुनिया इजी हो जाए। क्यों नफरतों के तंदूर में जल रही है दुनिया। अपनी आग तो बंद करें कि सबको रब की मखलूक समझ लें, बाकी बात का निज़ाम है जो समझ में आएगा। अल्लाह बे तो पढ़े तो आगे के लफ्ज़ भी समझ में आ जाएंगे। खुश रहो दोस्तों, आसानी